नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए हैं नरेशन पार्ट 2। तो नरेशन पार्ट 2 में देखिए कुछ विशेष रूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला रूल है यदि, रूल नंबर 1 है यहाँ पे, यदि कोई नाउन इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उस नाउन को सैड टू के साथ में जोड़ करके उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर देंगे। तो यहाँ राधिका सैड मोहन इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे रखा है, नाउन है आई एम सिंगिंग सॉन्ग, तो इसको चेंज हो जाएगा राधिका टोल्ड मोहन, अपने कनेक्टिव वर्ड लगा दी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए अपन ने इसको चेंज कर दिया राधिका के अनुसार। यहाँ पे सी इजेमा चेंज होता है वोज वन में, तो अपन ने यहाँ पे चेंज कर दिया वोज सिंगिंग सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हो गया राधिका टोल्ड मोहन दैट शी वाज सिंगिंग सॉन्ग। इसी प्रकार से अपना दूसरा रूल है, यदि किसी सेंटेंस के अंत में, किसी सेंटेंस के अंत में इन्वर्टेड कोमा हो, उसके पास में कोई नाउन हो और कैपिटल लेटर में हो, ध्यान रखना कौन से लेटर में हो, कैपिटल लेटर में हो। यदि हमें इस प्रकार का कोई सेंटेंस मिल जाता है तो भी हम उसे उसी प्रकार चेंज करेंगे। इस नाउन को हम आरवी में ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन टोल्ड रानी। दैट क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, वो ही मोहन के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे आ गया ही। कैन का हो गया कुड, राइट यू सेकंड पर्सन है, इसलिए ये चेंज होगा रानी के अनुसार, तो वो है सी। और यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट, इसलिए आ गया हर ए लेटर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन रूल नंबर 3 की। यदि कोई सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंत में नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अंत में नाउन दे रखा हो कोमा के बाद में, और वो स्मॉल लेटर में हो, कौन से लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो, तो इस नाउन को हम जब आरबी में लेके आएंगे तो इसके साथ में द आर्टिकल का यूज करके उसको जोड़ देंगे, इसलिए सेंटेंस बन जाएगा अपना द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही वुड नॉट प्ले विद देम। देम किनके लिए आए, यहाँ पे यू है अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो बॉयज के अनुसार चेंज होगा, और बॉयज होता है प्लूरल यानी दे, और दे का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे देम, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, देम लगा दिया। समझ गए दोस्तों। रूल नंबर है अपना 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस में वेल आ जाए, यू सी आ जाए, सर आ जाए, तो इनको प्राय अपन लोग हटा देते हैं। जैसे देखिए मोनिका सेड वेल राहुल आई कैन नॉट कम टू यू, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेल, इसको हटाना है अपने को, ये हटा देंगे। जब ये हट जाएगा तो सैड टू राहुल हो जाएगा यहाँ पे, तो मोनिका टोल्ड राहुल दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे मोनिका सी, ये हो गया सी, तो यहाँ हो गया सी। कैन का हो जाता है कुड नॉट कम टू यू, यू है राहुल के अनुसार, इसलिए यहाँ पे राहुल का प्रोनाउन ही होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हिम। इसी प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में सर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सर, तो हम उस सर को हटा देंगे और उसकी जगह रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज कर लेंगे। जैसे देखो लिखा हुआ है रितु सैड सर आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ ये जो सर दिया हुआ है इस सर को हटा देंगे और यहाँ हो जाएगा रितु रेस्पेक्टफुली सैड दैट, आई हो गया सी में चेंज हो गया, वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में पूरा क्या होगा, रितु रेस्पेक्टफुली सेड दैट शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। ये दोस्तों कुछ स्पेशल रूल्स थे, इनको अपन याद रखेंगे। अब देखने वाली चीज क्या है कि हमने इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल और केवल ये जो नाउन्स है, इन नाउन्स का ध्यान रखना है, तो हम इस प्रकार सेंटेंस आसान बना सकते हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इस प्रकार सेंटेंस को हम कैसे हल करें। ठीक है, अब मैं इधर लेके चलता हूं अगला पार्ट अपना, अगला पार्ट सेकंड सेंटेंस है, वो है इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेज का इनडायरेक्ट बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा बनता है WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब डू डज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड प्लस मॉडल, ये सारे के सारे आपकी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। WH में क्या आएगा आपका, हु व्हेन व्हाट व्हाई वेयर हुज whom which हाउ। इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे वो WH से स्टार्ट होंगे। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सैड टू को हमेशा आस्क्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। नंबर 2 पर जो कनेक्टिव वर्ड वाली बात थी, कनेक्टिव वर्ड अपने सिंपल सेंटेंस में लगाया था दैट, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें या तो इफ आएगा या वेदर लगाते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार आप इसका इफ का यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पे क्या होगा कि पहले अपन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस और नंबर 4 पे जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे रखा है उसको अपन रिमूव कर देंगे और उसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें याद रखनी है। दोबारा सुन लेना, सैड टू आस्क में चेंज होगा, कनेक्टिव वर्ड इफ लगेगा या वेदर लगेगा। दूसरी बात और बता दूं यहाँ पे, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से है तब तो इफ लगाना है, और सेंटेंस यदि WH वर्ड से है तो WH का WH ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में आपको पता है लास्ट में क्वेश्चन में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया होगा, उसको अपने को हटाना है और उसकी जगह फुल स्टॉप का यूज करना है। समझ गए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं इसको इधर एक सेंटेंस लिख करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस करना बहुत आसान है बशर्ते हम उसको समझें। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश की किताब उठाते क्या कहेंगे कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, इसको कैसे हल करूं। आपने आपकी मेंटलिटी पहले बना ली कि उसको करें कैसे, नहीं, आप पहले उसको समझिए कि मुझे इसको करना कैसे है। हम लोग कब करेंगे, जब हमारी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ, राम, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ, ये थोड़ा सा, राम said to सीता आर यू गोइंग टू मार्केट। मैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेकर के लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं हार्ड सेंटेंस लिखूंगा तो अपने को समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको बहुत सिंपल सेंटेंस में समझते हैं। देखिए, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। अब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन सा रहता है, अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अपने को क्या करना है, सैड टू किसे बता दो, आस्क्ड। आस्क्ड के बाद कभी भी टू नहीं आएगा, ध्यान रखना। आस्क्ड सीता, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसलिए क्या लगा दो आप, इफ। अब यहाँ यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सीता के अनुसार। तो यहाँ पे आ गया सी, मैंने सब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे इजमार है, ये 22 नंबर है तो 22 नंबर हो जाएगा यहाँ पे वॉज में चेंज, और हमने कर दिया सी वॉज गोइंग टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, सीता सेड टू राम, सीता सेड टू राम
व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस है। तो अब अपने को इसमें चेंज करना क्या है, वही देखिए सीता सेड टू को अपने कर दिया आस्क्ड, यहाँ पे लगा दिया अपने राम, फिर देखो व्हाट आ गया WH है तो व्हाट, इसके बाद में सब्जेक्ट लेके आओ तो यहाँ पे आ गया ही, व्हाट ही वॉज डूइंग। इस प्रकार से अपने सेंटेंस कर सकते हैं। आप चाहो तो और भी सेंटेंस कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख सकता हूं कि मोनिका सेड टू राजू कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। यहां देखिए कैन मॉडल आ गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो अपन इसका आंसर कैसे करेंगे, मोनिका आस्क्ड राजू इफ, यह आ गया यहाँ इसके अनुसार चेंज हो जाएगा यू, तो यहाँ पे हो गया ही, कैन का कर दो अपन ने कुड, हेल्प का हेल्प, मी किसके अनुसार चेंज होगा, मोनिका के अनुसार, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर, इन हर वर्क लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप। इस प्रकार से दोस्तों हम सेंटेंस कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत ज्यादा सेंटेंस करें, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हो। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।